नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 13 जून और ये आज का दूसरा वीडियो। इससे पहले भी एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मार्केट में आज जो गिरावट हुआ उसका रीज़न और आगे माहौल और कितना ज़्यादा टेंस वाला हो सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते इस वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला न्यूज़ है नज़ारा टेक की तरफ से। तो यहाँ पे शेयर में आज अच्छा खासा तेजी देखने को मिला एक बड़े ब्लॉक डील के बाद में। ओके, कितने करीब करीब 15.5 लाख शेयर एक से दूसरा बोल सकते हैं आप, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को बेचा। ओके, और ये जो ब्लॉक डील था इसका वैल्यू कितना था, करीब करीब 200 करोड़ या 190 करोड़ ही आप मान लीजिए। ओके, एक्चुअली 190 करोड़ ही था। ओके, अब ये ब्लॉक डील जो है एक्चुअली बस कुछ ही दिन बाद है। ये एक्चुअली कुछ दिन पहले ही जस्ट राकेश झुनझुनवाला, लेट राकेश झुनझुनवाला की जो वाइफ है रेखा झुनझुनवाला, इन्होंने भी अपना कुछ स्टॉक बेचा था। ओके, तो कुछ बड़े बड़े पार्टी बेसिकली आप बोल सकते हैं कि स्टॉक बेच कर निकल रहे हैं। ओके, इसका मतलब देखिए हमेशा नेगेटिव भी नहीं होता अगर कोई बड़े पार्टी स्टॉक बेच कर निकल रहे हैं। तो जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी तो भाई अपना प्रॉफिट चाहिए ना, तो वो भी तो एक ना एक दिन बेच के निकलेंगे। ओके, याद रखिएगा ये राकेश झुनझुनवाला का जो फैमिली है ना, ये नज़ारा टेक का एकदम स्टार्टिंग से शेयर होल्डर है। ओके, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से भी पहले से ये मतलब नज़ारा टेक में इन्वेस्टेड है। ओके, अगर इंडिया में बात करें, ये तो खैर ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड कंपनी है। अगर आपको लगता है कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग मतलब फ्यूचर में बहुत सक्सेस होगा तो आपको इस कंपनी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यही कंपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब एडवांस है, आप बोल सकते हैं इस लाइन में। ओके, और जैसे आई गेस कुछ साल पहले मुकेश अंबानी ने बोला था कि आने वाले टाइम में मूवीज़ उनसे बड़ा इंडस्ट्री तो गेमिंग का ही होगा इंडिया में। ओके, तो आप इस शेयर को भी फोकस में रख सकते हैं। और थोड़ा और एक बार डिटेल्स में कवर कर लेते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 15.5 लाख आज शेयर बेचे गए, जो कि पूरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का 1.77% है। ओके, और कितने में बेचे गए देखिए, तो एवरेज प्राइस 1227 रुपये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है अडानी ग्रुप से। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अडानी ग्रुप्स में आज एक्चुअली गिरावट देखने को मिला, आप देख सकते हैं। ओके, 11 आउट ऑफ 12 स्टॉक्स वी आर ट्रेडिंग इन रेड, मतलब 12 में से 11 शेयर में तो गिरावट ही था। ओके, सिर्फ एक अडानी पावर था जो कि थोड़ा पॉजिटिव था। ओके, तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न देखिए वही मिडिल ईस्ट का वार है। ओके, आपको पता होगा कि ओके, तो हाँ, तो ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाई इजरायली एयर स्ट्राइक्स ओके ऑन ईरान। आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट में इसराइल जो है, इसराइल में एक हाइफा पोर्ट है, तो हाइफा पोर्ट अडानी ग्रुप के अंडर में है, उससे ऑपरेट अडानी ग्रुप ही करते हैं। तो अब जब वार होगा तो मे भी अडानी ग्रुप अपना ऑपरेशन ठीक से ना कर पाए, या फिर अगर वहाँ पे कुछ मतलब कुछ मिसाइल्स गिर भी जाए तब तो खैर इनके ऑपरेशंस को और ज़्यादा रिस्क है। तो ये कारण था कि यहाँ पे अडानी ग्रुप में हमें गिरावट देखने को मिला। ओके, तो हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अडानीज हाइफा पोर्ट, तो ये हाइफा पोर्ट एक्चुअली इजराइल में, तो इसे अडानी ग्रुप ही मतलब संभालती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट आप बोल सकते हैं देखने को मिला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज और कल दोनों दिन शेयर बाजार में तो गिरावट था। जब बाजार में गिरावट होता है तो क्या होता है, येलो मेटल मतलब गोल्ड तो शाइन करता है, तो आज भी गोल्ड ऊपर गया। ओके, MCX पे आई गेस 1 लाख के ऊपर चला गया था। ओके, 1 लाख पर 10 ग्राम के उसको ऊपर चला गया था। ओके, तो अब जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज भी ऊपर जाएंगे। ओके, जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया। ओके, करीब करीब 1.5-2% आज यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। ओके, उसका मनापुरम फाइनेंस ये तो करीब 3% तेज हुआ। ओके, मतलब जब मार्केट गिर रहा है ये दोनों कंपनी से आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे आ गया। ओके, ये दोनों मुथूट एंड मनापुरम फाइनेंस, तो कंपनी दोनों अच्छा है। ओके, हर एक कंपनी का देखिए अच्छा टाइम बुरा टाइम दोनों आता है, इनके लिए अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो आज थोड़ा डिफेंस स्टॉक्स पे भी देख लेते हैं। तो डिफेंस स्टॉक्स में आज चारों तरफ तेजी था। ओके, एक मिनट, हाँ, तो आप देख सकते हैं भारत डायनेमिक्स करीब 1.5% तेज। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी 1.5% तेज, पास डिफेंस करीब 3% तेज, BEML करीब 2% तेज। तो ये रीज़न क्या था, देखिए रीज़न वही था कि जो मिडिल ईस्ट में जो इसराइल ईरान का जो वार लगा ना, ये वार हमें बार बार याद दिलाता है कि ये आजकल का जो ग्लोबल वर्ल्ड है। ओके, ये बार बार मतलब एक कोई बड़ा वार की ओर बढ़ रहा है। वार मतलब कोरोना का बाद से खासकर अगर आप देखिएगा तो शांति है नहीं, कहीं ना कहीं हमेशा एक वार स्टार्ट हो जाता है। ओके, और अगर ऐसा सिचुएशन है तब तो हर एक कंट्री अपना डिफेंस बजट बढ़ाएगी। अगर हर एक कंपनी अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगी तो इंडिया भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाएगा। तो इसलिए जो है कभी जब भी कोई वार लगता है तो ये हमारे डिफेंस स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा तेजी देखने को मिलता है। ओके, ये सब कंपनी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, अच्छा है अगर आप सही भाव पे थोड़ा खरीदे तो। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है जुबिलेंट ग्रुप से रिलेटेड। तो ज़्यादा लोगों को जुबिलेंट ग्रुप मतलब बस वही जुबिलेंट फूड्स पता होगा, बट इनका कुछ और भी स्टॉक्स है, जैसे कि जुबिलेंट फार्मोवा, जुबली
सॉरी जुबिलेंट इंग्रीवा। ओके, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ ब्लॉक डील्स होने वाले हैं। ओके, जो प्रोमोटर ग्रुप है वो अपने कुछ शेयर्स बेच के निकलेंगे। ओके, आजकल अक्सर आप सुनते होंगे कि ब्लॉक डील एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ओके, अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न आई गेस मे बी अब हो सकता है कि प्रोमोटर समझ लीजिए बहुत बार ऐसा करते हैं कि अपना स्टेक बेच के जो पैसा होता है उससे कैपेक्स प्लान करते हैं। ओके, तो मे बी ये हो सकता है कि ये मतलब मुझे वैलिड रीज़न लगता है। ओके, थोड़ा और डिटेल्स में ये न्यूज़ को कवर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 जुबिलेंट ग्रुप कंपनीज के, जैसे मैंने आपको बोला कि जुबिलेंट फूडवर्क्स, जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट इंगेवा, तो ये तीनों में करीब करीब 1900 करोड़ के आसपास ब्लॉक डील होने का मतलब संभावना है। ओके, चलिए, तो ये तो न्यूज़ हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक भाई एयरलाइंस स्टॉक पे। तो इंडिगोस में कुछ दिन पहले ही प्रोमोटर्स ने सेलिंग किया था। ओके, आई गेस गंगवाल फैमिली थे शायद, वो 11,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ किए थे। और आज फिर से न्यूज़ आ रहा है कि प्रोमोटर ग्रुप जो है इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस वो जो 4% करीब फिर से अपना ब्लॉक डील करेंगे। ओके, तो थोड़ा एक बार और न्यूज़ को कवर करते हैं। तो हाँ, देखिए, इंडिगो's पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज इज प्लानिंग टू सेल 4% स्टेक। ये कितना में बेचेंगे? करीब करीब $1 बिलियन, 8,600 करोड़ का ये ब्लॉक डील होने वाला है। ओके, और हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि गंगवाल फैमिली ने अपना स्टेक बेच के यहाँ से निकला था। ओके, तो ये यहाँ पे भी मे भी हो सकता है कि जो प्रोमोटर्स ग्रुप हो ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ये कैपेक्स प्लान करे, ऐसा हो सकता है। ओके, और ओके, और इससे रिलेटेड तो खैर और भी एक बैड न्यूज़ है आज एक्चुअली। जो शेयर है इंडिगो, यहाँ पे गिरावट था। तो इनसे रिलेटेड एक और भी न्यूज़ है कि जब मिडिल ईस्ट में वार लगा तो क्रूड ऑयल का तो दाम तो बढ़ने लगा था। जो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा? ये सब जो एयरलाइंस स्टॉक्स है ये तो गिरेंगे, क्योंकि इन्हें तो क्रूड ऑयल के बिना इनका चलेगा नहीं, इनका एरोप्लेन। ओके, कार्स ये सब तो चलिए ठीक है, बैटरी पे आजकल आने लगा है, बट एरोप्लेन तो अभी भी ऑयल पे ही पूरा डिपेंडेंट है ना। और ऊपर से एक और प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जब मिडिल ईस्ट में वार लगा तो इजराइल ईरान ने एयर स्पेस बंद हो गया। ओके, क्योंकि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स चलते हैं ना, तो वहाँ से तो एरोप्लेन जा नहीं सकते, तो अब उन्हें कोई दूसरा रूट लेके जाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, इनका मतलब रूट बहुत लंबा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये इनका ऑयल का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। ओके, पहले जो समझ लीजिए जैसे एग्जांपल, पहले जो 100 लीटर ऑयल लगता था, यहाँ पे 100 लीटर नहीं होता, यहाँ पे हज़ारों हज़ारों लीटर्स लगते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसके जगह पे अब हो सके 120 लीटर लगेगा, क्योंकि अब ज़्यादा लंबा रास्ता कवर करना पड़ा है, तो इसलिए भी यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिला। नेक्स्ट आता है FII DI पे। तो जैसा एक्सपेक्टेशन था कि जब ख़राब माहौल हो तो FII दूर भागने लगते हैं। ओके, कल भी इन्होंने बिकवाली किया था और आज भी इन्होंने 1200 करोड़ का ऊपर बिकवाली किया, और DI ने एज़ यूजुअल अपना खरीदारी किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये टोरेंट पावर से रिलेटेड है एक्चुअली। इनका एक सब्सिडियरी है। ओके, तो उसका नाम है टोरेंट ग्रीन एनर्जी। ओके, तो इन्होंने आप समझ लीजिए इन्हें एक ऑर्डर मिला। ओके, ये किस चीज़ से रिलेटेड मिला? तो विंड पावर प्रोजेक्ट का इन्हें एक ऑर्डर मिला। वो कितना? करीब 2600 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला। ओके, तो अच्छा, इनके लिए एक बड़ा ऑर्डर है। ओके, तो आई गेस शेयर में आज तेज़ी भी था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वोडाफोन आइडिया जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि गवर्नमेंट कुछ कंसिडर कर रही है कि कुछ एक रास्ता खोजा जाए जिससे कि वोडाफोन आइडिया जो है बचा रहा है। ओके, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर है इसमें बस दो ही प्लेयर जियो और एयरटेल है, तो ये दोनों मनमानी करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे भी करके वोडाफोन को जिंदा रखा जाए। तो ये देखिए, गवर्नमेंट अब स्टेक तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि स्टेक बढ़ाने से ये अब सरकारी कंपनी हो जाएगा। ओके, तो गवर्नमेंट कुछ एक अलग मतलब रास्ता एक्सप्लोर कर रही है ताकि वोडाफोन आइडिया को बचाया जा सके। गवर्नमेंट को अगर कुछ एक पॉसिबल वे मिल जाए तो देखिएगा, मतलब वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए कोई एक अगर अच्छा रास्ता मिल जाए तब आप देखिएगा ये शेयर में कितना तेज़ी होगा। ये शेयर अभी जो 6-7 पे चला ना, ये फिर से 14, 15, 18 पे चला जाएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है एक बहुत ही स्मॉल कैप, ये एक्चुअली पेनी स्टॉक ही है। हाँ, बट हाँ, पेनी स्टॉक होकर भी कंपनी एक्चुअली लॉस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट पाने वाली कंपनी है। ओके, और मार्केट कैप कितना है? मात्र 110 करोड़ का कंपनी है, जिसका नाम है गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल। तो इन्हें एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर मिला, जिसके वजह से आज शेयर में अच्छा तेज़ी देखने को मिला। ओके, ऑर्डर किस चीज़ से रिलेटेड मिला? तो देखिए, योगा मैट्स होता है ना, ये एक्चुअली टेक्सटाइल सेक्टर का कंपनी है। ओके, तो योगा मैट्स होता है ना, उसे बनाने के लिए इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला है। कितना? 1,25,000 योगा मैट्स के बनाने के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ओके, और ये ऑर्डर का वैल्यू कितना है कि एक मिनट, हाँ, तो ये ऑर्डर का वैल्यू करीब करीब 4 करोड़ के आसपास है। ओके, तो ये एक पेनी स्टॉक था और बहुत माइक्रो कैप कंपनी था, गवर्नमेंट से इन्हें ऑर्डर मिल गया, तो मे बी आई थिंक कंपनी में कुछ क्वालिटी भी अच्छा होगा तभी गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला। ओके, बट हाँ, ब्लाइंड
इन्वेस्ट मत कीजिएगा, अपने से रिसर्च एक बार कर लीजिएगा। ओके, बट हाँ इतना मैंने देखा है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। चलिए हाँ, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।